भाजपा का कहना है कि विकास से मतलब है, चाहे विशेष राज्य का दर्जा देने से हो या विशेष पैकेज देने से हो। कहाँ विकास हो रहा है? अगर बिहार का विकास होता तो 36% लोग 6,000 रुपये से कम कमाते हैं। विकास नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा ना आगे आगे देखिए क्या कहने से होगा। भाजपा ये बार बार कह रही है कि हम जो है आगे जो है एक्शन लेंगे, हम भी चाहते हैं कि आरक्षण बढ़े तय हो। तो जनता को ऐसे भी उम्मीद नहीं है और ये बीजेपी के ही चलते, चूंकि नीतीश जी बीजेपी के दबाव में हैं अभी, और नीतीश जी को तो अब कुर्सी पे आ रहा है, वो तो कुर्सी पर ही शायद शहीद होना चाहते हैं। भाजपा तो आरक्षण के खिलाफ है ही, नीतीश जी भी अब इलेक्शन को लागू करने के। नीतीश जी भाजपा के दबाव में है या भाजपा नीतीश जी के दबाव में? नहीं, नीतीश जी दबाव में है कि भाजपा दबाव? नीतीश जी भाजपा के गिरफ्त में आ चुके हैं, क्लच में उसको बोलते हैं। भाजपा के एक विधायक है, जब उनसे विशेष राज्य के दर्जे को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा बिहार विशेष राज्य के दर्जे के मापदंड पे फिट बैठता ही नहीं है, तो विशेष राज्य का दर्जा कहाँ से मिल जाएगा? ये क्या सवाल है? ये तो फिट बैठता है कि नहीं बैठता है उनको ना बताना पड़ेगा। 80% लोग बिहार की जनता है जो 20,000 से कम कमाता है। कहाँ डेवलपमेंट हो गया? पटना में खाली ओवरब्रिज बनाने से विकास होता है। इस बार के बजट में बिहार का डंका बजा है। कोई डंका उनका नहीं बजा है। बिहार गूंज रहा है हर तरफ। बिहार को फजीहत किया गया था असल में। विशेष पैकेज का नाम भी दे दिया गया और विशेष पैकेज दिया भी नहीं गया। आप एक बार देखिए ना भाई, बीजेपी वालों ने एक बार कहा है कि बिहार को विशेष पैकेज दिया गया? मोदी जी ने कहा है? नहीं। उन्होंने कहा कि बिहार को 58,000 करोड़ रुपया दिया गया। किसी का हिम्मत है जो कहा दे कि बिहार को विशेष का पैकेज? अरे जदयू जबरदस्ती क्रेडिट लेने के लिए फाटाफाटी कर रही है। लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में फिर से जो है जातीय आधारित आरक्षण का जो मामला है वो तूल पकड़ चुका है, और अभी जो है मानसून सत्र कल ही समाप्त हुआ है, वहाँ भी जो है ये मामला जोर शोर से बोला गया और बताया गया कि क्यों बिहार के साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है। लगातार जो विपक्ष है वो केंद्र सरकार और नीतीश कुमार पर कटाक्ष कर रहा है इसको लेकर के, और जिसने सबसे ज़्यादा इसको लेकर के आवाज़ उठाई है वो हमारे साथ है भाकपा विधायक अजीत कुशवाहा जी। उनसे पूछेंगे कि आपने ये जो है सवाल भी उठाया, आपने केंद्र सरकार और नीतीश कुमार से भी ये सवाल उठाया, आपको लगता है कि क्या फिर से ये लागू किया जाएगा? कितनी संभावनाएं? नहीं, संभावनाएं तो इस सरकार के रहते हुए बहुत कम नज़र आती है, क्योंकि अगर इनको लागू करना होता तो इनका मंशा साफ होता। जो इस बार के विधानसभा सत्र के दौरान हमारे उठाए गए सवालों के जवाब में स्पष्ट परिलक्षित हुआ कि सरकार की दिली ख्वाहिश नहीं है कि वह दलित पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए 65% आरक्षण को बहाल करे। वह इसलिए कि जब लागू हुआ उसे महागठबंधन की सरकार थी, और महागठबंधन की सरकार ने आर्थिक और जातिगत सामाजिक सर्वे करा के उसको लागू करने का प्रस्ताव दिया। लेकिन जब सरकार बदल गई तो इनका जिम्मेदारी था कि ये 9वीं अनुसूची में शामिल कराएं ताकि वो न्यायिक समीक्षा से बाहर हो सके, लेकिन ये नहीं कर सके। तब माननीय उच्च न्यायालय में मामला चला गया और सरकार का जो अटॉर्नी जनरल है, जो महाधिवक्ता हैं, जिनको सरकार का पक्ष रखना था, वो सही तरीके से पक्ष नहीं रख पाए, इसलिए सरकार हार गई। और 3-4-5 दिनों से विधानसभाओं में सवालों के जवाब में मुख्यमंत्री जी भी और सारी सरकार कह रही है कि 9वीं अनुसूची में भेज दिए हैं, लेकिन कल जब सरकार में वो फंसे जवाब में, तब तो उनको स्वीकार करना पड़ा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से हम नहीं जीतेंगे तब तक 9वीं अनुसूची में नहीं भेज सकते हैं। तब इसलिए हमने सवाल लाया कि विधानसभा एक बार फिर सर्वसम्मति से 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए भेजे, लेकिन सरकार के लोग इसके खिलाफ खड़े हो गए और सरकार इसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं हुई। आपका कहना है कि जानबूझ के ये खत्म किया गया, लेकिन भाजपा ये बार बार कह रही है कि हम जो है आगे जो है एक्शन लेंगे, हम भी चाहते हैं कि आरक्षण बढ़े तय हो। नहीं, भाजपा तो आरक्षण विरोधी पार्टी। 90 के दशक में जब मंडल आयोग लागू हुआ और कहा कि ओबीसी को रिजर्वेशन देना है, तो सरकार ने, बीपी सिंह सरकार से भाजपा ने समर्थन वापस ले लिया था। तो ये तो बेसिकली आरक्षण विरोधी पार्टी है, इनसे तो जनता को ऐसे भी उम्मीद नहीं है और ये बीजेपी के ही चलते, चूंकि नीतीश जी बीजेपी के दबाव में हैं अभी, और नीतीश जी को तो अब कुर्सी पे आ रहा है, वो तो कुर्सी पर ही शायद शहीद होना चाहते हैं, कुर्सी छूटने दी उनसे, तो इसीलिए वो भाजपा के दबाव में हैं। तो अब तो भाजपा तो आरक्षण के खिलाफ है ही, नीतीश जी भी अब इलेक्शन को लागू करने के। नीतीश जी भाजपा के दबाव में है या भाजपा नीतीश जी के दबाव? नहीं, नीतीश जी दबाव में है कि भाजपा दबाव? नीतीश जी भाजपा के गिरफ्त में आ चुके हैं, क्लच में उसको बोलते हैं, क्लच में आ चुके हैं। बिहार को विशेष पैकेज तो मिल ही गया? कोई पैकेज नहीं, यही पैकेज है। ये तो रोड बनाने का पैसा मिला है। रोड बनाने का पैसा पैकेज होता है। पैकेज मिलता तो कोई स्कूल बनाने का, कॉलेज बनाने का, अस्पताल बनाने का मिलता। गरीबों को जीवन बेहतर करने के लिए, जो बेरोजगार हैं, जिनका पलायन हो रहा है,
उनके लिए उद्योग धंधा विकसित करने के लिए मिलता। कैसे लोगों का विकास होगा? भाजपा के एक विधायक है, जब उनसे विशेष राज्य के दर्जे को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चांद पर जाना है तो क्या टिकट आप पटना स्टेशन से लीजिएगा। जब बिहार विशेष राज्य के दर्जे के मापदंड पे फिट बैठता ही नहीं है तो विशेष राज्य का दर्जा कहाँ से मिल जाएगा? ये क्या सवाल है? ये तो फिट बैठता है कि नहीं बैठता है उनको ना बताना पड़ेगा। बिहार कैसे फिट नहीं बैठता है? बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है, ये सही है। यहाँ सबसे ज़्यादा कुपोषित लोग हैं, सही है। सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर, सबसे ज़्यादा गरीब लोग, सबसे ज़्यादा पलायन इस राज्य में। अब कौन सी का? लेकिन भाजपा का कहना है कि विकास से मतलब है, चाहे विशेष राज्य का दर्जा देने से हो या विशेष पैकेज देने से हो। कहाँ विकास हो रहा है? अगर बिहार का विकास होता तो 36% लोग 6,000 रुपये से कम कमाते हैं। विकास नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा ना, आगे आगे देखिए क्या कहने से होगा। मुख्यमंत्री 20 साल से हैं, बावजूद इसके 94 लाख परिवार 6,000 रुपये से कम कमाता है और 80% लोग बिहार की जनता है जो 20,000 से कम कमाता है। कहाँ डेवलपमेंट हो गया? पटना में खाली ओवरब्रिज बनाने से विकास होता है? गरीब आदमी के खेत में पानी नहीं मिल रहा है, 5 किलो राशन देकर के विकास होता है? कि इस बार के बजट में बिहार का डंका बजा है। कोई डंका उनका नहीं बजा है। बिहार गूंज रहा है हर तरफ। बिहार को फजीहत किया गया है असल में। विशेष पैकेज का नाम भी दे दिया गया और विशेष पैकेज दिया भी नहीं गया, बिल्कुल नहीं दिया गया। आप एक बार देखिए ना भाई, बीजेपी वालों ने एक बार कहा है कि बिहार को विशेष पैकेज दिया गया? मोदी जी ने कहा है? नहीं। उन्होंने कहा कि बिहार को 58,000 करोड़ रुपए दिया गया। किसी का हिम्मत है जो कह दे कि बिहार को विशेष का पैकेज? अरे जदयू जबरदस्ती क्रेडिट लेने के लिए फाटाफाटी कर रही है। उसको मिलेगा? बिहार के लोग जानते नहीं हैं, ये सब कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। आपके हिसाब से ठगा जा रहा है? ठगा जा रहा है और ठगा गया है, लेकिन हम लोग ये सब होने नहीं देंगे। इसलिए तो आपको हम लोग बुलाए हैं ये बात कहने के लिए कि बिहार की जनता को इनकी साजिशों को समझने की ज़रूरत है और हम जनता के साथ हैं। विशेष राज्य के दर्जा के लिए, रिजर्वेशन के लिए, उनके गरीबी दूर करने के लिए, 94 लाख लोगों की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, बिहार के जनता के विकास के लिए हम संकल्पित हैं और हम उनके लिए सड़क से लेकर संसद तक लड़ते रहेंगे। बकपा माले के विधायक अजीत कुमार कुशवाहा का। बाकी आपका क्या कहना है विशेष राज्य के दर्जा को लेकर के और आरक्षण को लेकर के? आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।